भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती समारोह में कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी पहुंचे। सांसद ने कहा कि हमें ऐसे महापुरुष से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने भारत को एक मजबूत संविधान दिया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने जो संविधान व्यवस्था की है उस व्यवस्था के अनुसार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल योजनाओं के माध्यम से आम जनता तक लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन को आधार मानकर उनके बताए मार्ग पर चलें। मुख्यमंत्री के बडोली कार्यक्रम रद्द होने पर उन्होंने कहा कि कुछ तथाकथित लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो हरकतें करते हैं उस पर वह कहना चाहते हैं कि कृषि बिल किसानों के हित के लिए है। प्रधानमंत्री की यह सोच है कि किसानों का विकास के साथ साथ उनकी आय को बढ़ाया जाए। इस बिल के आने से किसानों को लाभ होगा, परंतु जिस तरह से कांग्रेस ने आजादी के बाद इस देश पर शासन किया उस शासन में उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आज सही मायने में कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वह कुर्सी को हथियाना चाहते हैं, जो उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आज पानीपत भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उस अवसर के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के ऊपर वो प्रकाश डाला गया, चर्चा की गई और ये हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश को एक पवित्र संविधान दिया और ऐसे अवसर के ऊपर हमें उनको याद करना चाहिए कि जो संविधान के अंदर उन्होंने व्यवस्था की है उस व्यवस्था के अनुसार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी वो उन तक लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। योजनाओं के माध्यम से उन सुविधाएं वहां तक पहुंच रही हैं और हमें भी ये संकल्प लेना चाहिए कि जो डॉक्टर साहब ने कहा था, क्योंकि उन्होंने जो अपने जीवन के अंदर उतारा है उस जीवन के आधार के ऊपर उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, ज्ञान के लिए संघर्ष करो, स्वाभिमान के लिए और संगठित रहो विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि हमें उनके जीवन से ये प्रेरणा लेनी चाहिए और आज ये भव्य कार्यक्रम का यहाँ आयोजन हुआ। इसके लिए मैं आयोजकों को, क्योंकि कुछ तथाकथित लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस प्रकार की जो हरकतें वो करते हैं। जब हम ये कहना चाहते हैं कि कहीं पर भी जो कृषि बिल आए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी एक सोच है कि हमने किसान का विकास करना है, किसान की आय को बढ़ाना है, किसान को मजबूत करना है, उस दिशा के अंदर ये 3 कृषि बिल आए हैं और इससे किसान को लाभ होगा। किसान को कहीं पर कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है, परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस ने पिछले 55 सालों तक आज़ादी के बाद लंबे समय तक इस देश के ऊपर शासन किया है, उस शासन के अंदर उन्होंने अपने आप तो किसानों के लिए कुछ नहीं किया, परंतु आज जब नरेंद्र मोदी जी एक एक योजना के माध्यम से हर वर्ग को, किसान को नहीं, हर वर्ग को मजबूत कर रहे हैं, इस देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, देश का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस के पैरों तले से कहीं ना कहीं ज़मीन खिसक चुकी है और वो आज झूठ का सहारा लेकर के लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करके कोई भी झूठ बोल करके बढ़ा और वो कुर्सी को हथियाना चाहते हैं, लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने मंसूबे में इस प्रकार से करके वो कामयाब नहीं होने वाले हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो किसान के लिए भी कर रहे हैं, मजदूर के लिए भी कर रहे हैं, व्यापारी के लिए भी कर रहे हैं, कर्मचारियों के लिए भी कर रहे हैं। अगर आप लोग देखेंगे 2014 से पहले का इतिहास उठा करके देख लीजिए और 2014 के बाद जो हमारी दोनों सरकारों ने, चाहे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश में चल रही है, चाहे हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, बड़ा मजबूत विकास हरियाणा प्रदेश का भी और देश का भी करने का काम वो मनोहर लाल और नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your life.